एपिसोड 102। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, और साथ ही साथ उसकी जो टीम थी, वो एक 3 आंखों वाले इंसान या फिर बोला जाए तो जानवर से लड़ रही थी, लगे तेरी। लेकिन एक जानवर था तो यहाँ पर सभी पर भारी पड़ रहा था। और तो ये एक बार जोर से चीख मारता, जिस वजह से यहाँ पर सभी की जो आत्माएं थी ना, वो दबने लगी थी और अब आ गए। अब जैसे जान ये महसूस करता है ना कि उसकी आत्मा दब रही है, तो जान समझ जाता है कि इस जानवर से जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतने में जो लोई किंग चलती है तो वो जान से कहने लगती है कि जान, क्या मेरे ऊपर से तुम कुछ समय के लिए इस दबाव को हटा सकते हो? मैं इस जानवर बोले जाते इसे हराने के लिए कुछ कर सकती हूँ। अब जैसे लुई किंग एक कहती है ना, तो जान हाँ में से हिला देता है। जान चलता है तो यहाँ पर अपना येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर का उपयोग कर देता है सामने वाले जानवर के ऊपर, जो जानवर यहाँ पर सभी के ऊपर दबाव पड़ रहा था। अब जैसे हमारे जान का येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर सामने वाले जानवर में लगता है ना, तो ये अभी तक चिल्ला रहा था ना, जो 2 पल के लिए शांत हो जाता है। अब जैसे ये जानवर शांत होता है ना, तो यहाँ पर सभी की आत्माओं पर जो दबाव पड़ रहा था ना, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। अब जैसे लुई किंग ये देखती है कि उसकी आत्माओं पर दबाव कम हो गया है, तो यहाँ पर लुई किंग चलती है तो तुरंत एक स्क्रॉल को निकालती है और यहाँ पर जोर से चिल्लाकर कहती है, होली सी आइस डॉन ऑफ डाउन। बोला जाए तो यहाँ पर लुई किंग एक मंत्र को पढ़ने लगती है। अब जैसे लुई किंग इस मंत्र को पढ़ती है ना, तो यहाँ पर इसकी पावर बढ़ने लगती है। अब इतने में लुई किंग चलती है तो यहाँ पर कहने लगती है कि जान ध्यान रहे, जो जानवर है ना इस अटैक को डॉज ना कर पाए, और अगर उसने इस अटैक को डॉज कर दिया ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। अब जैसे लुई किंग जान से कहती है ना, तो हमारे जान समझ जाता है, क्योंकि जो लुई किंग की पावर है ना वो डाउ डी है। बोला जाए तो डाउ जियान के 3 स्टार पर पहुंच चुकी थी। इतने में सोलॉट चलते हैं तो वो कहने लगते हैं कि जो लुई किंग है ना और जो होली सी क्लैन है, उसमें शायद लुई किंग की पावर बहुत ही ज्यादा होगी। बोला जाए तो पोजीशन बहुत ही ज्यादा होगी, तभी ये वाली टेक्निक से मिल पाई है। क्योंकि ये टेक्निक है ना जो अभी हाल लुई किंग इस्तेमाल कर रही है, ये टेक्निक एंजल फैमिली की है, और एंजल फैमिली हर किसी को ऐसे ही ये वाली टेक्निक नहीं देती। अब जैसे हमारा जान सोलॉट की बात सुनता है ना, तो वो भी समझ जाता है कि सोलॉट क्या कहना चाहते हैं। अब इतने में जान चलता है तो जो जानवर था ना 3 आंखों वाला, उसे बिदाने के लिए, बोला जाए तो उलझाने के लिए उससे लड़ने लगता है। साथ ही साथ यूए फैन था ना, वो भी इस जानवर से लड़ने लगता है, लगे तेरी। यहाँ पर हमारा जान चलता है तो येलो स्प्रिट डिवाइन एंगर, येलो स्प्रिट डिवाइन पाम, येलो स्प्रिट डिवाइन फिंगर, रूलर टेक्निक का 7 अटैक, फेरी मून द्वारा दी गई फिंगर टेक्निक, सभी अटैकों का इस्तेमाल करने लगता है। हालांकि भले ही हमारे जान जितनी भी अटैकों का इस्तेमाल करे, जो सामने 3 आंखों वाला बीस्ट था ना, वो हमारे अधिकतर अटैकों को, मतलब कि हमारे जान के अधिकतर अटैकों को डॉज कर देता था। जान समझ जाता है कि जो इस सामने वाले बीस्ट की जो दूसरी आइस है ना, वही शायद इन सारे अटैकों को डॉज कराने में इस सामने वाले बीस्ट की मदद कर रही है। इतने में जो यूए फैन था ना, वो भी लगातार इस बीस्ट पर हमला कर रहा था और इसे उलझा कर रखे हुआ था, ताकि जो लुई किंग है ना वो अपने अटैक को तैयार कर इस पर मार सके। अब कुछ समय तक ऐसा चलता रहता है। इस सामने वाला बीस्ट चलता है तो ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था हमारी जान से, इसलिए अब जो चलता है तो अपनी तीसरी आंख है ना उसकी 10% पावर को अनलॉक कर लेता है। अब जैसे इसकी आंख की 10% पावर अनलॉक होती है ना, तो इसकी आंख से पीले कलर की शक्तियां निकलने लगती है। अब जो पीले कलर की शक्तियां चलती हैं, तो यहाँ पर आसपास जो भी सोल पावर या फिर डोबोरिंग पावर या फिर डाउ की वगैरह है ना, सबको सप्रेस करने लगती है। बोले जाए तो खाकर जो बीस्ट है ना उसके अंदर शोकने लगती है, जिस वजह से उस बीस्ट की पावर बढ़ने लगती है। अब जब हमारा जान इस तीसरे नंबर की आइस को, बोला जाए तो इस जानवर की आइस को ऐसा करते हुए देखता है ना, तो जान चलता है तो अपनी होली फ्लेमों को, दोनों होली फ्लेमों को एक्टिवेट करता है और अपने शरीर पर ही लपेट लेता है, और फिर इस सामने वाले जानवर से कहने लगता है कि अब करो तो मेरी सोल पावर को कैसे डिवोर करोगे। अब जैसे ये सामने वाला क्रिएचर हमारे जान के पास होली फ्लेम देखता है ना, और इसकी आंख तीसरे नंबर की, जिससे कि पीले कलर की शक्तियां निकल रही थी, ये हमारे जान के शरीर पर होली फ्लेम लपटी हुई दिखती है ना, तो ये आंख चलती है, इसकी पावर चलती है, तो ये वापस से अंदर चली जाती है और बंद हो जाती है। अब जान चलता है तो इस बंदे से दोबारा लड़ने लगता है, लगे तेरी। इतने में जो लुई किंग थी ना उसे बताया जाता है, जिसने की एक सफेद कलर का जेट टोकन में अपनी सारी पावर को डाल दिया था। अब जैसे लुई किंग इस टोकन को पूरी तरह से तैयार कर लेती है ना, तो ये लुई किंग चलती है तो इस टोकन के अटैक को जो सामने जो क्रिएचर है ना उसकी ओर शूट कर देती है। अब जैसे लुई किंग एक टोकन को शूट करती है ना, तो लुई किंग की पावर दोबारा से घटकर डाउ जियान के 1 स्टार पर ही आ जाती है। एक टोकन चलता है तो ये तेजी से, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो तीनों आंख वाला जानवर था ना उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जब ये तीनों जानवर वाला, बोले जाए तो तीनों आंख वाला जानवर ये देखता है कि उसकी ओर कोई पावरफुल अटैक आ रहा है, तो ये बंदा चलता है तो अपनी तीनों आंखों को एक्टिवेट करने लगता है। 2 तो इसकी पहले से ही एक्टिवेट थी, तीसरी आंख को भी खोलने लगता है। अब जैसे हमारा जान महसूस करता है कि ये सामने वाला बंदा क्रिएचर तीसरी आंख को भी खोल रहा है, तो जान समझ जाता है कि अगर इसने अपनी तीसरी आंख को भी खोल लिया ना, तो शायद इसकी जो तीसरी आंख है ना वो लुई किंग की पावर, बोला जाए तो जो अटैक है ना उसे सप्रेस कर देगी या फिर निकल जाएगी। इसलिए जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम से एक अटैक बनाता है और तीसरी आंख पर ही कर देता है। अब जैसे हमारे जान के तीसरी आंख पर ये अटैक लगता है ना, तो ये जानवर था ना इसका एक पल के लिए ध्यान हट जाता है। इतने में ये अटैक चलता है लुई किंग का, तो सीधा इसी जानवर से टकरा जाता है। अब जैसे इस जानवर से ये अटैक टकराता है ना, तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, बड़ा, और चारों तरफ शक्तियों की बेबे फैल जाती है। हमारी जान चलता
चलता है तो इस धमाके के बोला जाए तो एरिया से बहुत ही दूर निकल जाता है, इसलिए हमारे जान को ज्यादा चोट वगैरह नहीं आती है। अब इतने में हमें इसी जानवर को बताया जाता है। ये जानवर चलता है तो ये बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था और मरने की तगाल में था। अब यहाँ पर सभी के सभी लोग बोले जाए तो चारों मेंबर समझ जाते हैं हमारी जान के कि शायद उन्होंने इस जानवर को परास्त कर दिया। अब भाई साहब ये परास्त कर मुस्कुरा रहे होते हैं, तब यहाँ पर सोल क्लैन का एक बंदा प्रकट होता है और ये बंदा वही था जिसने यूए फैन से कहा था कि अगर तुम 8वें फ्लोर का मेरे क्लैन का एक बंदा है, अगर तुम उसे छुड़ा लाते हो तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। जैसे भाई साहब ये बंदा प्रकट होता है ना तो इस बंदे के हाथ में एक टोकन था। ये टोकन चलता है तो जो सामने जो जानवर था ना 3 आंखों वाला उसकी ओर फेंक देता है और जो बंदा चलता है सोल क्लैन का तो जहाँ पर ट्रेजर और आदमी कैद होता है ना वहाँ की ओर निकल जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, बोला जाए तो पोर्टल बंद कर देता है। अब जैसे यूए फैन ही देखता है कि वही बंदा यहाँ पर आया था जिसने उसे यहाँ पर आने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और वो स्वयं ही यहाँ पर आने के बाद उस बंदे को बचाने के लिए निकल गया, तो यूए फैन थोड़ा हैरान हो जाता है। हालांकि वो सोल क्लैन का बंदा यहाँ से जाने से पहले यूए फैन से कहकर गया था कि यहाँ पर अब तुम मारे जाओ, तुम्हारे जीने का कोई भी सेंस नहीं बनता, इसलिए यूए फैन हैरान हो रहा होता है कि भला वो सोल क्लैन के बंदे ने क्यों कहा था। अब इतने में हमें इसी जानवर को बताया जाता है जिसके पास की वो सोल क्लैन का बंदा था ना एक टोकन फेंक कर गया था। अब जैसे ये टोकन सामने वाले 3 आंखों वाले जानवर के पास आता है ना तो इस जानवर जो कि अभी तक जख्मी था ना उसकी पावर रिकवर होने लगती है और पलक झपकती रिकवर हो जाती है। अब जब यूए फैन ये देखता है कि सामने वाला जानवर जैसे कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से जख्मी किया था वो भी बहुत ही मुश्किलों के बाद वो दोबारा से रिकवर हो गया है, तो यहाँ पर यूए फैन चलता है तो हैरान हो जाता है। अब इतने में हमारी जान को बताया जाता है, जान भी हैरान हो जाता है लेकिन फिर जान समझ जाता है कि अब इसके पास बोला जाए तो मेरे पास सही मौका है। जान चलता है तो तुरंत यूए फैन बोला जाए तो अपने ग्रुप से कह देता है कि तुम सभी के सभी यहाँ से निकल जाओ, मेरे पास कुछ अपने तरीके हैं जिसकी सहायता से मैं इसके बचकर आ सकता हूँ, तुम निकल जाओ और हम सीधा जो सिटी है ना वहाँ पर मिलेंगे। अब जैसे यूए फैन यहाँ पर जान की बात सुनता है ना तो पहले तो वो मना करता है, फिर जान के कहने पर कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम यहाँ पर नहीं निकले ना तो मेरे साथ साथ यहाँ पर सभी मारे जाएंगे। यूए फैन चलता है तो यहाँ से निकल जाता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ से निकलते हैं ना जी सभी के सभी लोग, तो यहाँ पर हमारे जान ने एक पोर्टल बनाकर रखा था होली फ्लेम की सहायता से, तो उस पोर्टल की सहायता से यहाँ पर सभी के सभी बंदे निकल जाते हैं, सिर्फ अकेला हमारा जान ही यहाँ पर बचता है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान यहाँ पर अकेला बचता है ना तो जो सामने 3 आंखों वाला जानवर था ना वो भी जान को देखकर हैरान हो जाता है कि ये बंदा मुझसे डरा नहीं। लेकिन अब यहाँ पर जिस सामने वाला जानवर चलता है तो समझ जाता है कि इस बंदे का पावर भी सोल लेवल में काफी हद तक है, बोला जाए तो बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं इसे डिवोर कर जाता हूँ ना तो मेरा सोल पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। इतने में हमारी जान को बताया जाता है वो भी इसी जानवर की जैसे सोच रहा होता है कि अगर सामने वाले जानवर का मुझे सोल पावर मिल जाए ना तो शायद मैं इमोर्टल लेवल का जो सोल है ना वो बना सकता हूँ। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर सोचता है ना तो हमारा जान चलता है तो सामने वाले जानवर से कहने लगता है कि अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम मेरे अटैकों से कैसे बचोगे। जान चलता है तो तुरंत अपनी दोनों होली फ्लेम को बाहर निकाल देता है, साथ ही साथ जो मुयान की फ्लेम थी ना जो उसके दिल में भी रहती थी उसको भी बाहर निकाल देता है। अब जैसे हमारा जान तीनों के तीनों होली फ्लेम को बाहर निकालता है ना तो जो सामने जानवर था ना वो भी हैरान हो जाता है कि इस लड़के के पास 3 प्रकार की होली फ्लेमें हैं। लेकिन अब वो जानवर ये देखता है कि ये लड़का कुछ बहुत ही बड़ा करने वाला है, तो वो जानवर चलता है तो वो भी अपने तीनों आंखों को एकदम एक्टिवेट कर लेता है और तीनों आंखों से पावर निकलने लगती है और यहाँ पर एकजुट होने लगती है। अब जब हमारे जान इस सामने वाले जानवर को ऐसा करते हुए देखता है ना तो हमारे जान समझ जाता है कि जो सामने जो क्रिएचर है ना या फिर जानवर है ना या फिर ह्यूमन है ना ये अपना सबसे पावरफुल अटैक को करने की कोशिश कर रहा है, बोला जाए तो तैयार कर रहा है। इसलिए जान चलता है तो वो भी अपने सबसे पावरफुल अटैक को बनाने लगता है, बोला जाए तो तीनों हेवनली फ्लेमों को बोला जाए तो होली फ्लेमों को आपस में मिलाने लगता है। जान समझ जाता है कि यही अटैक निर्धारित करेगा कि कौन विजयी होगा और कौन हारेगा। हालांकि जान जानता है कि अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो सोल लॉर्ड उसे यहाँ पर मरने तो नहीं देंगे, वो कुछ ना कुछ कर उसे बचा तो है ही लेंगे। अब जान जैसे ही अपनी तीनों होली फ्लेमों को मिलाकर तैयार करता है ना और जिस जानवर सामने हमारे जान को होली फ्लेमों को मिलाते हुए देखता है तो ये जानवर चलता है तो जो इसके पास जो 3 आंखें थी ना उनसे और भी ज्यादा पावर निकालता है और यहाँ पर एक क्रिस्टल टाइप का बनाने लगता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि अपनी तीनों होली फ्लेमों को मिलाकर एकदम तैयार कर चुका था और उसके हाथ में एक मतलब कि पता नहीं ये क्या है लेकिन टोकन जल रहा था जिसे कि इथेरियल फ्लेम कहा जाता है, मतलब कि इथेरियल कंबाइंड फ्लेम कहा जाता है। हमारा जान चलता है तो अब इसी टोकन से जो सामने क्रिएचर था ना जो अपनी तीनों आंखों को मिलाकर बोला जाए तो तीनों आंखों की पावर को मिलाकर एक अटैक बना रहा था उसकी ओर कर देता है। अब जैसे ही ये जानवर जान के अटैक को आता हुआ दिखता है ना तो इसका अटैक भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका था। इस जानवर चलता है तो इस अटैक को भी हमारे जान के अटैक के ऊपर काउंटर कर देता है। अब जैसे दोनों अटैक यहाँ पर आपस में टकराते हैं ना तो एक धमाका होता है बड़ा और चारों तरफ शक्तियों की वेव फैलने लगती है। इतने में जो हमारी जान की होली फ्लेम थी ना वो जो सामने वाला जानवर का अटैक है ना उस अटैक को दबाने लगती है और पलक झपकती डिस्ट्रॉय कर देती है। अब इतने में हमारी जान की जो होली फ्लेम वाला अटैक चलता है तो इस जानवर की ओर आगे बढ़ने लगता है। अब जैसे ये जानवर ये देखता है कि उसके आंख वाले अटैक को इस होली फ्लेम वाले अटैक ने डिस्ट्रॉय कर दिया है तो ये जानवर चलता है तो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन यहाँ पर
तो कुछ समय पहले दोनों अटैक टकराए थे ना, उस अटैकों की वजह से यहाँ पर चारों तरफ एकदम आग ही आग फैल गई थी। कहीं पर भागने का रास्ता दिखाई नहीं रहा था। इतने में ये टूकन चलता है तो सीधा इस जानवर से टकरा जाता है। ये जानवर चलता है तो इसकी एकदम बुरी हालत हो जाती है और यहाँ पर जो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इतने में जो आसपास यहाँ पर आग फैली थी ना, वो आग चलती है तो इस जानवर को जलाकर खाक में बदल देती है, बोला जाए तो राख में बदल देती है। हालांकि इसकी सिर्फ सोल बचती है, सोल चलती है तो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन जान चलता है तो इसे पकड़ लेता है और वो समझ जाता है कि अब शायद वो इमोर्टल लेवल की जो भी आत्मा है ना उसे प्राप्त कर सकता है। जान चलता है तो इस सोल को पकड़कर इसे रिफाइन करने लगता है। सबसे पहले जान चलता है तो इसकी जो पहली आंख थी ना इस जानवर की, उसे रिफाइन करने लगता है और 15 मिनट में इसे रिफाइन कर डालता है। इतने में हमारे सोल लॉर्ड को बताया जाता है, जो कि जान को इस आइस बीस्ट को, बोला जाए तो आंख वाले बीस्ट को हराते हुए देखकर थोड़े से मुस्कुरा देते हैं। पहले तो उन्हें लगा था कि शायद जान उनकी मदद मांगेगा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जान शायद अकेले ही इस बीस्ट को हरा देगा। सोल लॉर्ड चलते हैं तो यहाँ पर कुछ सोचने लगते हैं कि शायद वो वाले बंदे भी यहीं पर हो, मतलब कि किसी के बारे में सोचने लगते हैं। अब जान चलता है तो फाइनली 15 मिनट बाद अपनी आंखें खोलता है, जिसने की जो पहली आंख है ना उसे रिफाइन कर चुका था और एक टोकन का शेप दे चुका था। अब पलक झपकते ही दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो आइस एंड फायर माउंटेन है ना वार का सीन बताया जाता है, जहाँ पर अचानक एक पोर्टल ओपन होता है और इस पोर्टल से यूए फैन, यूए वो थंडर स्नेक और एक और था बंदर, थंडर बंदर, वो और लुई किंग और वो लड़की जिसे कि ये 10वें फ्लोर से बचा कर लाए थे, सारे के सारे लोगों को ये बाहर फेंक देता है सिर्फ हमारी जान को छोड़कर। अब जैसे ये सारे के सारे बंदे बाहर आते हैं ना, तो जो लड़की थी ना 10 साल की, वो तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन जो यूए थी ना, वो जब यहाँ पर होश में आती है ना, तो वो यहाँ पर देखने लगती है कि जान कहाँ पर गया। ये लोग चलते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि क्या जान उनके साथ नहीं आया। हालांकि जो यूए फैन था ना उसे पता था कि जान उनके साथ नहीं आएगा, लेकिन वो भी हैरान होने का नाटक करने लगता है कि जान नहीं आया। अब यहाँ पर यूए फैन चलते हैं और सभी के सभी लोग चलते हैं तो यहाँ पर बातचीत करने लगते हैं कि हम वापस जाएंगे और जान को बचा कर लाएंगे। यूए फैन चलता है तो वो भी सभी लोगों की बात मान जाता है कि ठीक है, क्योंकि यूए फैन को भी जान का स्वभाव था ना वो बहुत ही अच्छा लगा था। जान ने अपने आप को वहाँ पर फंसाकर हमें बाहर निकाल दिया, इसलिए यूए फैन चलता है तो वो भी यहाँ पर लुइंग किंग, यूए और जो थंडर बीस्ट और थंडर स्नेक था ना उसकी बात मान जाता है और इनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। अब जैसे ये दोबारा से जो 10वां फ्लोर था ना वहाँ पर पहुँचते हैं ना, तो यहाँ का जो दरवाजा है ना वो इन्हें उठाकर बाहर फेंक देता है। बोला जाए तो अब जो दरवाजा क्लोज हो चुका था और किसी को अंदर नहीं जाने दे रहा था, इसलिए यहाँ पर यूए फैन समझ जाता है कि अब शायद जो भी मतलब कि आइस एंड फायर माउंटेन के जो 10 फ्लोर है ना उन पर वो एंट्री नहीं ले सकते। यूए फैन चलता है तो यहाँ पर समझाने लगता है सभी को कि अब शायद हम उसे नहीं बचा सकते, अगर वो चाहेगा ना तो स्वयं ही वापस आ जाएगा, वरना शायद उसका कुछ भी नहीं हो सकता। अब जैसे यूए फैन की यहाँ पर सभी लोग बात सुनते हैं ना, तो ये लोग भी समझ जाते हैं। मैं इसमें सबसे ज्यादा जो लुई किंग है ना उसे बताया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास थी जान को अंदर फंसा हुआ देखकर, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। यूए फैन चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि जो जान है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का था, इसलिए जो हमारी यूए फैमिली है ना वो हमेशा उसका सम्मान करेगी और अगर वो जिंदा बच पाया ना तो हमारी यू फैमिली हमेशा उसकी आभारी रहेगी। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर कुछ लोगों को भेजा दूंगा ताकि वो यहाँ की सुरक्षा कर सकें और अगर वो लड़का यहाँ पर आया ना तो हमें इस बारे में बता सके। अब भाई साहब जैसे यूए फैन कहता है ना तो यहाँ से सभी के सभी लोग चलते हैं तो निकल जाते हैं। अब पलक झपकती 1 महीना गुजर जाता है और फिर 1 महीने बाद हमारे जान को बताया जाता है। जान चलता है तो उसने जो तीनों आंख थी ना उन्हें रिफाइन कर लिया था और जान के हाथों में एक टोकन था जिसमें की आत्मा की शक्तियां एकदम भर भर कर थी। अब जैसे हमारा जान इस टोकन को दिखता है ना तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जान समझ जाता है कि ये टोकन बहुत ही ज्यादा खास है। हमारा जान चलता है तो इसे सूखने की बोला जाता है, अपनी आत्मा से मिला ही रहा होता है, तभी सोल लॉर्ड चलते हैं तो मना कर देते हैं कि जान रुको थोड़ा। सबसे पहले तुम्हारा जो लेवल है ना डाउ जान के 1 स्टार के लो लेवल पर, उसे लाकर तुम्हें मीडियम लेवल पर कर लेना चाहिए ताकि तुम्हारी जो पावर है ना वो बढ़ सके। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो भी हमें से रिला देता है, क्योंकि बहुत समय से जो हमारा जान का लेवल था ना डाउ जान के 1 स्टार के लो लेवल के हाई लेवल पर वो अटका हुआ था। जान चलता है तो सोल लॉर्ड की बात मानता है और यहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है और सोल लॉर्ड के बताए हुए रास्ते पर चलते चलते वो जो डाउ जान के 1 स्टार के लो लेवल पर था ना वो मीडियम लेवल पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान ब्रेक थ्रू कर सकता है ना तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि सोल लॉर्ड जानते हैं कि जान जितना ज्यादा पावरफुल होगा ना उतनी ज्यादा उन्हें मदद कर पाएगा, क्योंकि सोल लॉर्ड को जो उनका दुश्मन है ना ली सोल डोमेन का लीडर उससे लड़ना है, इसलिए जान शायद उस फाइट में मेरी मदद कर पाएगा, इसलिए सोल लॉर्ड बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अब सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जो इमोर्टल लेवल की आत्माएं है ना उन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है और हर भाग 3 अलग अलग पार्टों में विभाजित है। बोले जाए तो इमोर्टल लेवल की जो आत्मा है ना उसे 9 भागों में बांटा गया है। वैसे तो 3 भागों में बांटा गया है लेकिन इनके 9 भाग हैं, ठीक है। जैसे हमारे जान इमोर्टल लेवल की आत्मा पर पहुंचेगा ना तो सबसे पहले वो लो ग्रेड पर रहेगा। अब जो लो ग्रेड रहती है ना उसके 3 भाग रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा, फिर आएगा हमारा जान मीडियम ग्रेड पर। अब जो मीडियम ग्रेड रहता है ना उसके भी 3 भाग होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, फिर आता है हाई ग्रेड और इसके भी 3 भाग होते हैं। तो समझ गए होंगे टोटल 9 भाग में बांटा गया है। हालांकि यहाँ पर इनका नाम वगैरह बताया गया है, लेकिन हमारे लिए इमोर्टल लेवल की आत्मा का पहला दूसरा तीसरा और मीडियम लो हाई कहना
अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को एकदम सही से समझ में आ सकेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड जान को समझाते हैं ना, तो जान हाँ में सिर ला देता है। अब इसके बाद जान चलता है तो जो उसके हाथ में सोल टोकन था ना, उसे अपने शरीर के अंदर बसाने लगता है। अब जैसे ही हमारा जान इसे अपने शरीर के अंदर लेता है ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो यहाँ पर कहने लगते हैं कि सबसे पहले, और हाँ वैसे तो मैं इसे एस्केप कर सकता था, लेकिन ये खास चीज है इसलिए इसे बताना पड़ेगा, जरूरी है आपके लाने। हमारा जान चलता है तो जैसे इस टोकन को अंदर लेता है ना, तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान तुम्हारे पास फिलहाल के लिए 2 सोल टोकन हो चुके हैं तुम्हारे शरीर में। तुम्हें ना अगर इमोर्टल लेवल पर पहुंचना है ना, तो तुम्हारी जो सोल सी है ना, बोला जाए तो आत्मा है ना, उसे एक पैलेस का रूप देना पड़ेगा। बोला जाए तो जो तुम्हारी आत्मा है ना, उसके अंदर एक महल बनाना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा तुम्हारे महल के लेवल होंगे ना, बोला जाए तो जितना ज्यादा ऊंचा महल होगा ना, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। बोला जाए तो जो इमोर्टल लेवल पर स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी। और जो पहला फ्लोर होता है ना सोल लेवल का, वो सबसे कमजोर फ्लोर रहता है, और जो नवा फ्लोर रहता है ना सोल लेवल का, वो सबसे पावरफुल फ्लोर रहता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो हाँ में सिर हिला देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ पर कुछ समय पहले ही उसने उस जानवर का टोकन खाया था ना, उससे सोल एनर्जी लेने लगता है और यहाँ पर एक महल बनाने लगता है। पलक झपकती हमारा जान एक मंजिला महल बना देता है, लेकिन दूसरे पल ही महल चलता है तो उठकर बिखर जाता है। अब ऐसे चलता रहता है। हमारा जान 15 बार कोशिश करता है और 15 बार ही वो असफल हो जाता था। हालांकि सोल लॉर्ड हर बार हमारे जान को अलग अलग तरीके से इस महल को बनाने की कहते थे, और फाइनली हमारे जान चलता है तो 15-20 बार ट्राई करने के बाद महल बना देता है। अब जैसे हमारे जान ये महल बनाता है ना, तो जो उसके दोनों शरीर के अंदर दोनों सोल टोकन थे ना, वो इस महल को बनाने में, पैलेस को बनाने में दोनों के दोनों खत्म हो जाते हैं। अब जैसे हमारे जान देखता है कि उसके दोनों के दोनों सोल टोकन खत्म हो चुके हैं, तो वो हैरान हो जाता है। सोल लॉर्ड चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो महल है ना, ये अब एक इमोर्टल लेवल की सोल वाला महल है। और जान मैं सबसे ज्यादा इस बात से हैरान हूँ कि तुमने इसके 9 फ्लोर बनाए हैं। इसका मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल जो सोल रहती है ना, वो 9 फ्लोर वाली रहती है। तो तुम्हारी जो आत्मा है ना, वो 9 फ्लोर वाली ही रहेगी। इसका मतलब इमोर्टल लेवल पर तुमसे ज्यादा सोल में कोई भी पावरफुल नहीं होगा। अब जैसे सोल लॉर्ड कहते हैं ना, तो हमारा जान प्रसन्न हो जाता है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत और जो दोनों क्रिस्टल थे ना, उनका अंश बसा हुआ था। हमारा जान चलता है तो इस अंश को जो इस महल का पहला फ्लोर है ना, उस पर भरने लगता है, और पलक झपकती पहला फ्लोर एकदम तैयार हो जाता है भरा होकर। अब जैसे हमारा जान ये देखता है कि उसके आत्मा के अंदर जो पैलेस है, उसका पहला फ्लोर पूरी तरीके से भर चुका है, तो हमारा जान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब इतने में सोल लॉर्ड चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जान तुम्हारी जो इमोर्टल लेवल की आत्मा है ना जी, इसके अलावा बोला जाए तो इमोर्टल लेवल की आत्मा के अलावा इस महल में तुम किसी को कैद भी कर सकते हो, और वो कैद बंदा होगा ना, उसे तुम अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो इस महल में। बोला जाए तो ये महल तुम्हारा है, तो तुम ही इसके ओनर हो, और तुम ही जो भी बंदे को तुम इसमें कैद करोगे ना, अपने हिसाब से ही सब कुछ कर सकते हो। अब जैसे हमारा जान सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि उसके पास एक और ट्रम्प कार्ड आ चुका है। अब जान चलता है तो अपनी सोल पावर को रिलीज करता है। अब जैसे हमारा जान सोल पावर को देखता है ना अपनी, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जान चलता है तो यहाँ पर दोबारा से जो उसकी इंजरी वगैरह है ना, उन्हें रिकवर करने लगता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें तीसरे और दूसरे फ्लोर पर जो बंदे हैं ना, उन्हें बताया जाता है। चलो मैं बता देता हूँ कि हर फ्लोर पर भाई 2 बंदे हैं। एक बंदा है जो कि उस फ्लोर की रक्षा करता है, और दूसरा बंदा है जो कि उस फ्लोर पर कैद है। तो हमें तीसरे और दूसरे फ्लोर का सीन बताया जाता है। इनसे एक एक बंदे निकलते हैं और जो 8वां फ्लोर है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब पता नहीं ये दोनों बंदे दोनों फ्लोर के गार्डियंस हैं या फिर उन पर कैद किए गए बंदे, लेकिन इनमें जो तीसरे फ्लोर का बंदा है ना, वो तो पक्का कैद किया गया बंदा ही था, क्योंकि इसके पास एविल रेस की शक्तियां थी, और जो पुराने समय में एविल रेस का साथ देता था, इसलिए इसे यहाँ पर कैद किया गया था। अब ये बंदे चलते हैं तो ये सीधा जो हमारा जान है ना, उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अब जैसे ये बंदे 8वें फ्लोर पर पहुंचते हैं ना, और ये दोनों बंदे जब 8वें फ्लोर पर पहुंचते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, तो ये दोनों हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। तीसरे नंबर का बंदा चलता है तो वो दूसरे नंबर पर कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। दूसरे नंबर का बंदा चलता है तो तीसरे नंबर के बंदे से कहने लगता है कि तुम बाले ही बेशरम हो, तुमने एविल रेस का साथ दिया। तीसरे नंबर का बंदा चलता है तो मना कर देता है कि मैं मजबूर था, उन्होंने मेरे अंदर सील लगा दी थी, इसलिए मैं क्या ही करता। अब भाई साहब जैसे ये दोनों बंदे यहाँ पर आते हैं ना, और जान इन दोनों बंदों को दिखता है तो जान हैरान हो जाता है, क्योंकि दोनों बंदों के शरीर से पावरफुल शक्तियां निकल रही थी। जान चलता है तो तुरंत इन दोनों को ग्रीट करता है कि नमस्ते। अब जैसे ये दोनों बंदे देखते हैं कि ये सामने वाला बंदा उन्हें ग्रीट कर रहा है, तो दूसरे नंबर का बंदा चलता है तो जान से कहने लगता है कि लड़के तुम भला इस तीसरे नंबर के बंदे को ग्रीट क्यों कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि इस बंदे ने एविल रेस का साथ दिया था, और ये बंदा हमारे ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लिए एकदम कलंक है। अब जब हमारा जान दूसरे नंबर के बंदे की बात सुनता है ना, तीसरे नंबर बंदे को ऐसा कहते हुए देखकर, तो जान कुछ भी नहीं कहता, एकदम वो चुपचाप ठाड़ा रहता है, क्योंकि जान जानता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, इसलिए उसका बीच में बोलना एकदम बेकार रहेगा, इसलिए जान एकदम चुपचाप ठाड़ा रहता है। अब ये दोनों बंदे यहाँ पर बहस करने लगते हैं, और बहस करने करते सीधा हमारे जान को छीनने लगते हैं कि इसे मैं ले जाऊंगा, इसे मैं ले जाऊंगा। अब भाई साहब इस वजह से हमारा जान भी जख्मी हो सकता था, इसलिए यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो अपनी पावर को रिलीज करते हैं, बोले जाए तो अपनी शक्तियों को रिलीज करते हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करते हैं ना, और ये दोनों बंदे सोल लॉर्ड की पावर को देखते हैं, तो ये दोनों बंदे चलते हैं तो ये भाग जाते हैं। इतने में जो फर्स्ट वाला बंदा
था ना, फर्स्ट फ्लोर पर बंदा था ना, उसे बताया जाता है फर्स्ट फ्लोर का बंदा चलता है तो ये तुरंत जो कैदी था ना वो जागता है और जो 8वें फ्लोर पर हमारा जान था ना वहां पर आ जाता है। अब जैसे ही फर्स्ट फ्लोर का बंदा 8वें फ्लोर पर आता है ना, हालांकि आते समय जो पहला फ्लोर का गार्डियंस था ना वो फर्स्ट फ्लोर वाले बंदे को रोकता है, लेकिन ये गार्डियंस भी नहीं रोक पाया था। और तो और इस बंदे पर एक सील भी चढ़ी हुई थी, तो भी वो बंदा इस सील को बहुत ही आसानी से तोड़कर यहाँ पर 8वें फ्लोर पर आ गया था। अब जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर वाला बंदा 8वें फ्लोर पर आता है ना और इस जान को दिखता है और जान के शरीर से सोल लॉर्ड का ओरा को निकलते हुए दिखता है ना, तो ये समझ जाता है कि शायद सोल लॉर्ड जान के शरीर में ही है। ये बंदा चलता है, कुछ हाथों की सील बदलता है और सील बदलते ही ये 8वें फ्लोर से गायब होकर फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। अब जैसे ये फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं ना तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो बाहर आते हैं। अब जैसे ही सोल लॉर्ड बाहर आते हैं ना तो जो बंदा था ना फर्स्ट फ्लोर पर कैद, वो सोल लॉर्ड को ग्रीट करता है कि नमस्ते एल्डर लॉर्ड, मतलब कि लॉर्ड जी बुलाता है। अब जैसे ही सोल लॉर्ड ये देखते हैं कि सामने वाला बंदा उसे लॉर्ड जी बुला रहा है, तो यहाँ पर सोल लॉर्ड चलते हैं तो इससे मना कर देते हैं कि मुझे लॉर्ड जी बुलाने की कोई भी जरूरत नहीं है, आज से तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। अब जैसे ही एक बंदा सोल लॉर्ड की बात सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है और सोल लॉर्ड को मास्टर बुलाने लगता है। इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर दोनों को ऐसा बात करते हुए दिख रहा था। हमारे जान समझ जाता है कि जो लेवल 1 का बोला जाए तो आइस एंड फायर पर जो जेल है ना, और जो रैंक बोला जाए तो नंबर 1 का कह दिया है, उसकी पावर डाउ जियान के 5 या फिर 6 स्टार पर है और फिर भी वो सोल लॉर्ड को मास्टर बुला रहा है। इसका मतलब जो सोल लॉर्ड है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। खैर कोई नहीं, अब यहाँ पर आपको जो जियो कबीला है ना उसके बारे में जानने को मिलेगा, क्योंकि ये बंदा है ना फर्स्ट फ्लोर का, ये सोल लॉर्ड से कुछ पूछेगा और सोल लॉर्ड इसके बदले में इसे कुछ बताएंगे। अब वो तो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा, क्योंकि भाई जिस दिन मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, और उस दिन एपिसोड 97 को डाला गया है और एपिसोड 96 के टारगेट पूरे नहीं हुए हैं। 885 लाइक है, 881 लाइक है शायद, इसलिए जिप सिर्फ 20 मिनट का ही है। ठीक है, देखते हैं अगर वीडियो का टारगेट पूरा होता है ना तो 30 मिनट की दोबारा से बनाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।